स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने एक सम स्टार्ट किया था, उसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तक कवर कर लिया था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज तक उसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक कवर कर लिया था। उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद का क्लास। तो जहां पे हम लोगों ने एंड किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद हेडिंग दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और हम लोग राइट हैंड साइड में 3 अमाउंट का कॉलम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, 3 कॉलम हम लोग अमाउंट का मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आशीष तुम भी लिख लो, थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ तो कोई इशू नहीं है, समझ में आ जाएगा, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जब हम लोग सम्स करेंगे तो हम लोग को एक चीज दिमाग में याद रखना है कि हम लोग को लायबिलिटी साइड नहीं देखना है, बिल्कुल भी लायबिलिटी साइड नहीं देखना है। और एसेट साइड में हम लोग को करंट एसेट भी नहीं देखना है। तो लायबिलिटी साइड तो देखना ही नहीं है। एसेट साइड में देखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट होता है, इसका इन्वेस्टिंग में कोई काम नहीं है। करंट एसेट जैसे कैश इन हैंड, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, ये सब करंट एसेट है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो शुरू कहां करेंगे? पेटेंट्स के साथ। ठीक है, पेटेंट्स देखो 12,000 से 19,000 हो गया, मतलब हम लोगों ने पेटेंट्स परचेज किया है। तो परचेज किया अगर पेटेंट, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो। तो पेटेंट, परचेज ऑफ पेटेंट, पेटेंट परचेज करने के कारण कैश का आउटफ्लो होगा कि इनफ्लो होगा? कैश का आउटफ्लो होगा। पेटेंट हमारा एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। पेटेंट जब हम लोग परचेज करेंगे तो बिजनेस से कैश का आउटफ्लो होगा। तुम देखो पेटेंट्स कितना से कितना हो गया, चेक करो क्वेश्चन, 12,000 से 19,000 हो गया। तो 7,000 का हमने पेटेंट परचेज किया, इसको हम लोग सेकंड कॉलम में लिख देंगे सीधा। इसका पहले का सम्स अपलोडेड है ऑलरेडी, यहाँ तक का। परचेज ऑफ पेटेंट 7,000, और वो भी क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो हम लोगों ने हेडिंग दिया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसके अंदर लिखे हैं परचेज ऑफ पेटेंट्स। ठीक है, 7,000 नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि कैश का आउटफ्लो हो रहा है। उसके नीचे देखो गुडविल, ये भी एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होता है, 15,000 से 11,000 हो गया, डिक्रीज हो गया। पर याद है हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सम्स बनाते समय इसको अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल बोल के ऐड कर दिया था, क्योंकि एक नॉन कैश आइटम है। क्यों ये नॉन कैश आइटम है, क्या क्या ऐड होता है, ये सब प्रीवियस क्लास का वीडियो में अपलोडेड है, वहां पे पूरा डिटेल में समझाया गया है। तो गुडविल जो डिक्रीज हो गया उसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। गुडविल जो डिक्रीज हो गया उसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। फिर क्या दिया देखो, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 से हो गया है 1,10,000, सेकेंड कॉलम में। ठीक है, मिडिल कॉलम में 30,000 से हो गया 1,10,000। तो एक बात बताओ, लैंड एंड बिल्डिंग अगर 30,000 से 1,10,000 हो गया तो इसको परचेज बोलेंगे या फिर सेल? परचेज। और परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ, तो लिख देंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। 30,000 से हो गया 1,10,000, तो सेकेंड कॉलम में लिख देंगे सीधा 80,000 नेगेटिव। सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 80,000 नेगेटिव, क्योंकि देखो लैंड एंड बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट दिया है प्लांट एंड मशीनरी, इसका हम लोग लेजर बना देंगे, वर्किंग नोट। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अकॉर्डिंगली हम लोगों ने स्पेस छोड़ रखा था। तो स्पेस देखो ऑलरेडी छोड़ा हुआ था, तो सीधा आ जाते हैं वर्किंग नोट में। ऑलरेडी हम लोगों ने कितना वर्किंग नोट कर लिया था लास्ट क्लास? 3 कर लिया था। तो ये हो जाएगा वर्किंग नोट 4। ये हो जाएगा वर्किंग नोट 4। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड
मशीनरी अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, टाइम रहेगा तो लिख देना जर्नल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे उसमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम लोग एसेट अकाउंट है, और क्वेश्चन में देखो एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, एसेट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50,000। तो हम लोग लिख देंगे 2022 अप्रैल का 1 तारीख, 2022 अप्रैल का 1 तारीख। मशीनरी का देखो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 50,000, और मशीनरी हमारा एसेट होता है, तो लेजर में हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 50,000, लेजर में हम लोग लिख देंगे टू बैलेंस बीडी 50,000। क्वेश्चन में दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 50,000। सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंस भी पुट कर देंगे 2023 मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। तो मशीनरी का देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 80,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 80,000। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस एंड बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस, इतना बैठा दिए। अब देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, सबको देखो एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। हाँ, और इसके अलावा देखो हमने एडजस्टमेंट नंबर 6 भी लिखवाया था, डेप्रीशिएशन। ये दोनों एडजस्टमेंट को देखेंगे, तो पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 ही देख लेते हैं। बचपन से देखो हम लोग का फेवरेट चैप्टर रहा है डेप्रीशिएशन। सिद्धांत बताओ डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी का जर्नल एंट्री क्या होगा। डेप्रीशिएशन हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट कर देते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रीशिएशन के कारण मशीन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो मशीनरी एसेट है, एसेट कम हो जाएगा तो एसेट क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बना डेप्रीशिएशन का, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। इसलिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में लिख देंगे 2023 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन। तो अभी तक क्या क्या किए, प्लांट एंड मशीनरी में पहले ओपनिंग बैलेंस बैठा दिए, टू बैलेंस बीडी 50,000, क्लोजिंग बैलेंस बैठा दिए 2023 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी 80,000, ओपनिंग बैलेंस बैठा दिए 50,000 टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बैठा दिए बाई बैलेंस सीडी 80,000, और डेप्रीशिएशन भी लिख दिए जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना, 15,000। अब पढ़ेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4। एक मशीन जिसका कॉस्टिंग प्राइस मतलब परचेज प्राइस था 15,000, जिसमें आज तक एक्यूमुलेटेड मतलब होता है टोटल डेप्रीशिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन उसमें आज तक कितना हो चुका था 4,000, मतलब उसका बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी कितना था 11,000। 15,000 में खरीदा हुआ मशीन अगर 4,000 डेप्रीशिएट हो चुका है ऑलरेडी, तो कितना उसका रिमेनिंग वैल्यू बचा हुआ है 11,000, उसको कहते हैं बुक वैल्यू डब्ल्यूडीवी। और उसको हम लोग बेच दिए कितना में, 9,000 में। मतलब सीधा सीधा बात करेंगे तो 11,000 का मशीन को 9,000 में बेच दिए, 11,000 का जो मशीन है उसको 9,000 में बेच दिए। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक डेबिट, पैसा कितना आया 9,000, तो बैंक डेबिट 9,000। एक लाइन का गैप छोड़ के टू मशीनरी, मशीन कितने का था 11,000, और बीच में बैलेंसिंग फिगर कितना पीएल डेबिट 2,000। तो जर्नल एंट्री हो रहा है बैंक डेबिट 9,000, पीएल डेबिट 2,000, टू मशीनरी 11,000। तो मशीनरी का लेजर में पोस्टिंग कर देंगे बाय बैंक, नीचे डैश देके सेल प्रोसीड्स। मशीन, वो पर्टिकुलर मशीन बेच के आया था 9,000 रुपया, और वो पर्टिकुलर मशीन बेच के लॉस भी हुआ है तो उसको दिखा देंगे बाय पीएल, नीचे डैश देके लॉस ऑन सेल 2,000।
और मशीनरी से रिलेटेड कुछ नहीं था इंफॉर्मेशन, मशीनरी अकाउंट को बैलेंसिंग कर देंगे। तो हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड को ऐड करो। 15 और 9 24,000, 24 और 2 26,000, 80 और 26 1,06,000, 1,06,000। 1,06,000 में से माइनस कर देंगे 50,000, जो कि हो जाएगा 56,000। तो ये 56,000 पता चल गया हिडन परचेज। तो लिख देंगे 2023 मार्च 31 टू बैंक, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जो हमने मशीन परचेज किया था वो कितने का था, 56,000। तो प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट में लिख देंगे टू बैंक, नीचे डैश दे के परचेज बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया हम लोग का बैलेंसिंग फिगर 56,000। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने से फायदा क्या हुआ, हम लोग को पता चल गया हिडन परचेज कितना होगा, 56,000। अगर क्रेडिट साइड आता तो हम लोग तब सेल नहीं दिया रहता, या फिर डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता, या फिर वो फर्दर सेल हो जाता, एडिशनल सेल। ठीक है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं तो नॉर्मली लिख दे, डिफरेंस लिख दे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग का किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया हम लोग को परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ। तो रिटर्न आ जाते हैं सम्स में। सम्स में लिख देंगे सेल ऑफ मशीनरी, तो सेल ऑफ मशीनरी डायरेक्टली लिख देंगे 9,000 पॉजिटिव सेकंड कॉलम में, क्योंकि कैश का इनफ्लो हो रहा है। जबकि परचेज ऑफ मशीनरी, इसका हम लोगों ने प्रॉपर वर्किंग नोट भी बनाया है, तो परचेज ऑफ मशीनरी सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 56,000 नेगेटिव, क्योंकि इसके कारण कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी का हमने लेजर बना दिया और जो भी रेलिवेंट आइटम था उसको डिस्कस कर लिया। अब देखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट था, 1,30,000 से 1,90,000 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 60,000 नेगेटिव। बस इसके बाद तो इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, करंट एसेट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस है। लायबिलिटी सेट तो बिल्कुल नहीं देखना है, एडजस्टमेंट में भी कुछ और दिया नहीं है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म। इसको हम लोग सम टोटल कर देंगे। तो 7,000 नेगेटिव, 80,000 नेगेटिव, 56,000 नेगेटिव, 60,000 नेगेटिव, पहले इन सबको ऐड करो। और 9,000 पॉजिटिव जो एकमात्र पॉजिटिव वाला इनफ्लो है, 1,94,000 नेगेटिव। तो ये जो 1,94,000 नेगेटिव आया उसको आउटर मोस्ट कॉलम में लिख देंगे, फाइनल कॉलम में। और क्योंकि ये नेगेटिव आया इसलिए लिखेंगे नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ऐसा करने से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म। अब लास्ट पार्ट, सम्स का लास्ट पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ना फाइनेंसिंग करते समय हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग को बस कहाँ देखना है, लाइबिलिटी साइड ही देखना है, एसेट साइड बिल्कुल नहीं देखना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज करते समय भूल के भी एसेट साइड नहीं देखना है, एसेट साइड देखेंगे सम्स रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, भूल के भी उधर नहीं देखना है। तो हमारा जो आंख है वो सिर्फ कहाँ होना चाहिए, लाइबिलिटी साइड में। और लाइबिलिटी साइड में हम लोग को करंट लाइबिलिटी भी नहीं देखना है। तो क्या देखना है, बस शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी। शेयर होल्डर्स फंड में भी हम लोग वो रिजर्व सरप्लस पीएल नहीं देखेंगे, देखो देखते देखते सम्स कितना छोटा होते जा रहा है, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख से कितना हो गया, 3.5 लाख। मतलब हम लोगों ने शेयर इशू किया था, कंपनी ने शेयर इशू किया था, तो पैसा आया है। तो लिख दो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000 पॉजिटिव।
ठीक है। सेकेंड कॉलम में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में इनर मोस्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं लिखते हैं। इनर कॉलम फर्स्ट कॉलम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो कि हो गया 1 लाख से 1,80,000, मतलब यहां पे भी हम लोग ने शेयर इशू किया है, तो लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 80,000 पॉजिटिव कैश का इनफ्लो। जनरल रिजर्व देखो एनपीबीटी का कैलकुलेशन में हमने ऑलरेडी इसको एडजस्ट कर दिया था, वर्किंग नोट 1 या फिर 2 रहा होगा, वर्किंग नोट 2 में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। पीएल का बैलेंस को भी उसी वर्किंग नोट में ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। भूल मत जाना, दो तरह का डिविडेंड था, एक प्रेफरेंस डिविडेंड था, देखो वो तुमको एनपीबीटी का फॉर्मेट में सम्स में मिल जाएगा, वर्किंग नोट 2 में। प्रेफरेंस डिविडेंड जो हम लोग ने दिया था 1 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000, तो प्रेफरेंस डिविडेंड पेड 10,000 नेगेटिव। ये 10,000 कैसे आया, देखो डिविडेंड जो हम लोग पे कर रहे हैं पिछला साल के रेस्पेक्ट में पे कर रहे हैं, तो पिछला साल प्रेफरेंस कैपिटल कितना था, 1 लाख था, और 1 लाख के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड कितना बोल रहा है, 10% बोल रहा है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। ये प्रेफरेंस डिविडेंड के बारे में सब में बोला था नहीं, ये नहीं बोला था, लेकिन याद रखेंगे जब भी हम लोग इक्विटी डिविडेंड देंगे तो पहले हमको चाहे बताए चाहे ना बताए प्रेफरेंस डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन में इक्विटी डिविडेंड के बारे में बोला हुआ था एक बात, देखो एडजस्टमेंट नंबर डिविडेंड का बात बताया था क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर 5 में बताया गया था प्रपोज डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड किसके लिए प्रपोज करेगा, ऑफर प्रपोजल किसके लिए रखा जाएगा, इक्विटी के लिए, क्योंकि उनका जो इनकम होता है वो वेरिएबल इन नेचर होता है, फिक्स्ड इन नेचर नहीं होता, इसलिए प्रपोज डिविडेंड किसका डिविडेंड होता है, इक्विटी का डिविडेंड। और जब भी कंपनी इक्विटी को डिविडेंड देगा तो पहले कंपनी को प्रेफरेंस को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, इसलिए सब में नहीं बोला था, फिर भी प्रेफरेंस डिविडेंड 10,000 ले लिए। अब प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग में हम लोगों ने सीखा था कि प्रपोज डिविडेंड का सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही काम का है, रेलिवेंट है, क्लोजिंग बैलेंस को इग्नोर करना है। जैसे देखो आज का डेट में स्टूडेंट्स अपना पढ़ाई को पूरा इग्नोर कर देते हैं, वैसे करके हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस और प्रपोज डिविडेंड को भी सब में पूरा इग्नोर करके चलना है। तो प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ओपनिंग बैलेंस कितना था, 12,000, क्लोजिंग बैलेंस को पूरा सम्स में इग्नोर, उसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा तुम देखो जनरल रिजर्व एडजस्ट हो चुका है, पीएल एडजस्ट हो चुका है, 12% डिबेंचर्स कितना से कितना हो गया, 60,000 से 40,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, मतलब हम लोगों ने रिडेम्पशन किया है कि इशू किया है, रिडेम्पशन किया है। हम लोग का फेवरेट चैप्टर था सेमेस्टर 5 में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो लिख देंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और एक चीज ध्यान दो, एडजस्टमेंट नंबर 3 में भी कुछ दिया हुआ है, प्रीमियम में रिडीम किए, तो ऐसे लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम, प्रीमियम में रिडीम किए हैं, कितना परसेंट प्रीमियम में, 5%। तो सबसे पहले ध्यान दो 60,000 से अगर 40,000 हो गया तो फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स रिडीम कितना, 20,000, और कितना परसेंट प्रीमियम में रिडीम किए हैं, 5%, इसलिए 20,000 का 105% ले लेना, जिसमें 100% फेस वैल्यू है और 5% प्रीमियम का है, या फिर 20,000 प्लस 5% ले लेना, बात बराबर है कि नहीं। हम लोगों ने 20,000 की जगह पेमेंट कितना किया, 21,000, 21,000, तो 21,000 को हम लोग दिखा देंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। भूलेंगे नहीं, डिबेंचर से रिगार्डिंग हम लोगों ने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया था और इसका हम लोग ने डिटेल लिखा होगा वर्किंग नोट नंबर 3 या फिर 4 में, चेक कर लो, नोट नंबर 3 या फिर 4 में इसके बारे में हमने लिखा होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कितना कंसिडर किए थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना कंसिडर किए, चेक करो, ऑपरेटिंग में चेक कर लो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना कंसिडर किए थे ऑपरेटिंग में, ओपनिंग के ऊपर कंसिडर कर लिए थे 7,200। क्यों ओपनिंग के ऊपर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोल दिया था कि जो नया जो डिबेंचर रिडीम हुआ वो कब रिडीम हुआ था, साल के एंड में, तो पूरा साल डिबेंचर कितना था, 60,000 की 40,000, 60,000,
इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स आया था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड 7,200 नेगेटिव। इसके अलावा देखो बैंक लोन, बैंक लोन कितना से कितना हो गया, 80,000 से 95,000 हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इंक्रीज हो गया तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, तो लिख देंगे बैंक लोन रेज्ड, बैंक लोन रेज्ड 80,000 से 95 हो गया, तो 15,000 कैश का इनफ्लो, लोन लेने से पैसा आता है। और इस बैंक लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, नोट नंबर 3 में उसका डिटेल भी लिखा था अजम्पशन लेके। तो लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पेड कितना, 9,500, नोट लिखा था हम लोगों ने, नोट नंबर 3 रेफर कर लेना, 9,500 नेगेटिव। बस और कुछ नहीं आएगा, जो जो लेना था हम लोगों ने सारा चीज को कंसिडर कर लिया। अब इन सबको नेट करके आउटर निकालो। तो अमाउंट आ रहा है आउटर मोस्ट कॉलम में 1,85,300 पॉजिटिव। और क्योंकि ये फिगर पॉजिटिव आ रहा है तो लिख देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस अब लास्ट में जो लास्ट कॉलम है, फाइनल कॉलम का तीनों अमाउंट को सेट ऑफ कर दो। देखो ऑपरेटिंग में कितना आया था बताना, पॉजिटिव, -1,94,000, इन्वेस्टिंग का नेगेटिव, प्लस 1,85,300, तो फाइनल आंसर आ गया 1,45,000। और हम लोग पहले ही चेक कर लिए थे 1,45,000 लाना था, कैश इन हैंड का डिफरेंस है ना। तो आगे हम लोग का आंसर इसके सामने लिख देंगे नेट इंक्रीज। देखो ये आंसर कैसे मैच करवाना है, कैश इन हैंड का डिफरेंस चेक कर लो। कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था, कैश इन हैंड का ओपनिंग कितना था, 2,34,000, और क्लोजिंग कितना था, तो इन दोनों का डिफरेंस 1,45,000 आ रहा है, यहाँ पे 1,45,000 आ रहा है, तो आंसर हो गया मैच। इसको लिख दो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें लिख देंगे ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के नाम पे कैश इन हैंड का ओपनिंग दिख रहा है हम लोग को 2,34,000। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 3,79,000। ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये सम्स हो गया कंप्लीट।